नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेकी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने तमाम नेताओं से कोरोना काल में लोगों को प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए प्रेरित करने की अपील की। सीएम के साथ बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और संयम लोढ़ा भी वर्चुअली मौजूद थे। इस दौरान सबसे ज्यादा फोकस रहा ग्रामीण इलाकों में कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो कराने और कोरोना की चेन ब्रेक करने के उपायों को लेकर। तो आज मुख्यमंत्री ने संवाद किया तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ वर्चुअली संवाद कर रहे थे सीएम अशोक गहलोत, जिसमें गुलाब चंद कटारिया और संयम लोढ़ा भी वीसी के जरिए जुड़े। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कोरोना पैर पसारता जा रहा है, इसे रोकने के लिए क्या कुछ कदम फिलहाल सरकार की तरफ से आगे आने वाले समय में उठाए जा सकते हैं, इसके बारे में आज इस संवाद में चर्चा हुई। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। कांग्रेस के मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी के गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ भी वीसी के जरिए बैठक से जुड़े। माकपा विधायक बलवान पुनिया, निर्दलीय विधायक राजकुमार गौड़ ने भी अपने विचार रखे। बैठक में निकले प्रमुख सुझाव में ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन की सख्ती से पालना करवाने, लोगों का कोरोना सर्वे करवाने के अभियान में तेजी लाने, लोगों को घरों में ही मेडिकल किट उपलब्ध करवाने, निजी अस्पतालों में कोविड के इलाज में चिरंजीवी योजना को सही ढंग से लागू करवाना। इन तमाम बातों पर आज चर्चा हुई। जिला अस्पतालों को एक्टिव केसेस के आधार पर ऑक्सीजन आवंटन करने, जनप्रतिनिधियों को जागरूकता अभियान में और अधिक सक्रियता दिखाने जैसे सुझाव आज शामिल रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे लिए सभी सकारात्मक सुझाव हैं। बहुमूल्य सरकार सुझाव काफी बहुमूल्य है। सरकार इन सुझावों के आधार पर दिशा निर्देश जारी करेगी। भले ही सभी अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं, राजनीतिक पार्टियों से हैं, लेकिन इस समय सभी को सामूहिक तौर पर लड़ना है कोरोना की इस महामारी से। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि उपचार में आयुष किट की भूमिका को लेकर चर्चा होगी। चलिए, फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो हेड सुशांत पारिक सीधा जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुशांत पारिक, जिस तरीके से इससे पहले हमने देखा था कि मुख्यमंत्री ने जो भी राजनीतिक दल है उनके नेताओं के साथ आज चर्चा करी, मुख्य फोकस कहीं ना कहीं ग्रामीण एरियाज में कोरोना को कैसे रोका जाए इस पर रहा। कुछ ही देर बाद यानी कि 7:30 बजे आज आयुर्वेद विभाग के साथ भी बैठक होने वाली है। क्या कुछ मुख्य फोकस फिलहाल इस बैठक में फिलहाल रहेंगे? देखिए आयुषी, सीएम की बैठक की बात करें उससे पहले हम अगर ये आंकड़े देखें आज के जो जयपुर के अभी तक जारी हुए हैं, 3613 नए पॉजिटिव केस आए हैं, जो कल के मुकाबले 300-400 केस जो है वो ज़्यादा हैं। कल 3000 से नीचे ये आंकड़ा था, तो आज माफ़ कीजिए 600-700 केस जो हैं कल के मुकाबले ज़्यादा हैं। तो ये स्थिति लॉकडाउन के पहले दिन के बाद है। ऐसे में निश्चित तौर पे आंकड़े हमें बताएंगे, खास तौर पर पुलिस प्रशासन को, कि सख्ती की और ज़्यादा आवश्यकता है, खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में। क्योंकि हमारे रिपोर्टर आशीष ने भी एक जो रिपोर्ट दिखाई उसमें बताया गया था कि कैसे गाँव में अभी भी लोग जो है प्रोटोकॉल की पालना नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन की पालना नहीं कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर उतना मुस्तैद नज़र नहीं आता। एक गाँव से दूसरे गाँव या शहर से गाँव में लोग आ जा रहे हैं। इस आवाजाही को रोकना होगा, इस आवागमन को रोकना होगा, पूरी तरीके से गाँव को सील करना होगा। और उसमें पंचायत की सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि पुलिस हर जगह नहीं लग सकती, ये हम सबको पता है, वो सीमित है। और राजस्थान के सभी गांवों में पुलिस जाब्ता तैनात करना संभव नहीं है। आज की जो सीएम की बैठक हुई आयुषी, उसमें ये एक बड़ा मुद्दा रहा कि आखिर कैसे गांवों में जो कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसको रोका जाए, कैसे सरपंचों की, पंचायत की, पंचों की वहाँ पर बड़ी भूमिका हो, कैसे जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार मॉनिटरिंग करें अपने अपने इलाके के, चाहे वो जिला प्रमुख हों, जिला परिषद के सदस्य हों, उनका कैसे रोल रहे। बड़ी जो बातें आज की इस बैठक में, क्योंकि तो सीएम की अच्छी पहल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सभी दलों के नेता जो लगातार अपने इलाके को लेकर सजग रहते हैं, फीडबैक उनके पास रहता है कि हालात किस तरीके के हैं, क्या कदम उठाए जाने चाहिए, कैसे व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाए, वो अपने सुझाव दें ताकि सरकार अपने कामकाज को और बेहतर करे। अगर कोई आलोचना करता है, कोई कमियां निकालता है, तो सीएम के लिए वो भी सहर्ष स्वीकार है। और सीएम ने आज की इस बैठक में कहा भी कि ये सारे सुझाव जो आए हैं वो हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हम चाहते हैं इन सुझावों पर अमल किया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि साहब जिला स्तर पर ऑक्सीजन जो है वो पर्याप्त
पर्याप्त नहीं है, केसेस के आधार पर ऑक्सीजन का आवंटन होना चाहिए। एक सुझाव ये भी आया कि जो गांव में सर्वे हो रहा है उसमें और अधिक तेजी लाने की ज़रूरत है। जो अभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको उस काम में लगाया जा सकता है। लोगों को घरों पर ही मेडिकल किट मिले ताकि लोग अस्पताल में नहीं जाएं, वहीं जांच करके अपना इलाज घर पे होम आइसोलेट रहें, क्योंकि लोगों के पास बहुत ज़्यादा सुविधा गाँव के स्तर पर मेडिकली नहीं होती है। इसके अलावा निजी अस्पतालों में एक बड़ा संकट ये है कि अभी कई अस्पताल ऐसे हैं आयुषी जो चिरंजीवी मुख्यमंत्री जो योजना है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त कदम जो है वो उठाया जाए, कार्रवाई की जाए। राजस्थान में जो कालाबाजारी हो रही है उसको और अधिक पुलिस जो है तेज़ी से अभियान चलाकर उनके खिलाफ एक्शन करे। मरीजों को भर्ती करने का जो एक सीएम ने पहले से आदेश दे दिया है उसकी सख्त से पालना करवाई जाए कि कोई भी अस्पताल मरीजों को भर्ती करने से इनकार नहीं करेगा। ये तमाम पहलू करीब 3-4 घंटे जो आज बैठक चली उसमें सीएम के सामने रखे गए। सीएम ने उन बातों को बहुत गंभीरता से सुना है। निश्चित तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे भी दिए गए हैं। एक प्रेस नोट सीएम की ओर से जारी किया गया जिसमें कहा गया कि 181 जो हेल्पलाइन है उस पर कोई भी व्यक्ति अपने ज़िले के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में, बेड की उपलब्धता हो, दवाइयों की उपलब्धता हो या तमाम दूसरे संसाधन जो चाहिए उनके बारे में फ़ोन करके जानकारी ले सकता है। ऐसे ही कंट्रोल रूम अब जिला स्तर पर बनाने के लिए कहा गया है। कुल मिलाकर बैठक सार्थक रही है और बैठक में कई सारे ऐसे अहम सुझाव भी आए हैं जिनसे सिस्टम को और बेहतर किया जाएगा। आज 2 बैठकें और होनी है आयुषी। एक बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू होगी जो आयुष डिपार्टमेंट के साथ है और आयुष डिपार्टमेंट ने जो कोरोना किट बनाई है जिसको प्रभावी बताया जा रहा है उसको लेकर चर्चा होगी कि कैसे वो लोगों को उपलब्ध करवाया जाए ताकि लोगों का इम्यून सिस्टम और बेहतर हो। 7:30 बजे कोरोना रिव्यू बैठक होगी। प्रदेश भर के जो आंकड़े आएंगे उनको लेकर चर्चा होगी, मंथन होगा और आने वाले दिनों की गाइडलाइन को लेकर पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। जी सुशांत जी, जिस तरीके से आपने बताया कि चलिए एक तरफ हम देख भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी हर स्तर पर चीजें कर रहे हैं, चाहे मॉनिटरिंग की जाए, चाहे बैठकें की जाए, कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए हर वो भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अगर पूरे लॉकडाउन की हम बात करें, क्योंकि आपने आंकड़ा भी बताया कि जयपुर में जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ओवरऑल लॉकडाउन का अगर हम देखें, क्योंकि आज दूसरा दिन है, पहले दिन जहां धज्जियां उड़ाई गई थी कोरोना की गाइडलाइन की, तो दूसरे दिन कैसा माहौल रहा, कैसे जयपुर से तस्वीरें दिखी गई, क्या आज जो है कोरोना की जो पालना है, गाइडलाइन की पालना है वो कड़ाई से करवाई गई प्रशासन की तरफ से, कैसी तस्वीरें फिलहाल सुबह से देखने को मिली? देखिए आयुषी, कल के मुकाबले आज हालात बेहतर हैं। कई जगह की तस्वीरें जयपुर में हमने दिखाई हैं जिसमें पुलिस ने चालान काटने की कार्रवाई की है। कई संभाग स्तर पर इस तरह की तस्वीरें आई, लेकिन केवल राजधानी या संभाग स्तर की बात नहीं आयुषी। कोरोना पूरे राजस्थान में फैल चुका है, केवल शहरों तक सीमित नहीं है, छोटी जगहों पर, कस्बों में, गाँव में, ढाणियों तक इसने अपनी दस्तक दे दी है। ऐसे में लॉकडाउन केवल शहरों को बंद करने से या पुलिस बैरिकेडिंग लगाने से, जाँच करने से नहीं जो है उसको रोका जा सकता, आंकड़ों में कमी नहीं लाई जा सकती। और सीएम ने ये बात खुद कल की मीटिंग में भी कही थी कि सरकार तमाम संसाधन लगा दे, उसके बावजूद अगर 15 दिनों में हम संक्रमण नहीं कम कर पाए तो कोरोना विस्फोटक स्थिति में आ जाएगा और उसके बाद शायद सरकार के पास भी कोई तरीका नहीं हो इस बीमारी से बचने का, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, रेमडेसिविर दवाइयों की कमी। हम एक तस्वीर आज देख रहे थे जयपुर के सीएमएचओ अस्पताल में, वहाँ बड़ी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं अपने परिजनों के लिए इंजेक्शन लेने के लिए। लेकिन संकट ये है कि जब तक अस्पताल प्रशासन का कोई व्यक्ति उनके साथ नहीं जाएगा उनको इंजेक्शन नहीं मिलेगा। ऐसे में वहां पर बड़ी संख्या में भीड़ हो रही है और उस भीड़ में भी संक्रमण का खतरा बना हुआ है, यानी वो सीएमएचओ दफ्तर भी एक तरीके से कोरोना संक्रमण की जद में है। यानी जब इस तरह के हालात होंगे तो निश्चित तौर पर सिस्टम को और बेहतर बनाना होगा। चलिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि लॉकडाउन का असर जिस तरीके से आपने बताया कि आज देखने को मिला है, सन्नाटा सड़कों पर पसरा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि ये सब चीजें कितनी कारगर साबित होती है कोरोना के आंकड़ों को नीचे गिराने में। बहुत